चलिए शरद सर, एक म्यूचुअल फंड्स को लेकर के एक डेटा सामने आ रहा है यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक में जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक म्यूचुअल फंड्स नेट बायर्स थे और उन्होंने करीब 46,150 करोड़ का के शेयर्स खरीदे एचडीएफसी बैंक में। और उसके बाद से हमें ये तेजी भी देखने को मिली। पिछले महीने में हमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और इस समय पर करीब 10,900 करोड़ रुपए के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बेचे गए एचडीएफसी बैंक के नवंबर महीने में। एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए सर इस समय पर? क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर बने रहें, अभी ऊपर के लेवल्स और दिखते नजर आएंगे? जी। तो देखिए, मुझे लगता है जो रैली आनी थी एचडीएफसी बैंक में आ गई। अब थोड़ा हम्म। सा ये जिस जिस जोन में खड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। 1880 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है 1855 के नीचे जाएगा तो एक बार हम्म। प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये तो हो गया बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया। लेकिन अगर बिल्कुल। आप अदरवाइज देखें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है पूरे साल की, वो मान करके चल रहा है मैनेजमेंट की दूसरे पीएस से मुकाबले कम रहेगी। फाइनेंशियल ईयर हम्म। 26 में जो ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, वो लगभग पीएस के बराबर, आईसीआईसीआई एक्सेस के बराबर रहेगी। दूसरे कोटक के बराबर, कोटक को तो रूल आउट कर दीजिए, आईसीआईसीआई एक्सेस के बराबर रहेगी। और 2027 में ये आउटपेस करेगी। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो देखिए तो वहां पर रेजिलियंस है जो अक्रॉस दूसरी जगह पे नहीं है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। असेट क्वालिटी बढ़िया है। तो आने वाले समय में भी देखेंगे, जब एक बार क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्टेबलाइज हो जाएगा तब ये ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है एचडीएफसी बैंक की, दूसरे छोटे बैंकों के मुकाबले जो एनपीए के इशू फेस कर रहे हैं। तो देखिए, हम्म। यहाँ पर अगर क्वालिटी में रहना है तो आपको एचडीएफसी बैंक में रहना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि 2500 रुपए तक के भाव आपको अगले 1 से 1.5 साल में खुलते हुए यहाँ दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो अच्छा खासा 10,000 करोड़ के आसपास की एफआई की बाइंग आई थी। अब आप डेटा शेयर कर रहे हैं कि सेलिंग है। तो बिल्कुल हो हम्म। सकता है, पॉसिबल है। तो 1880 का यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। पिछले 2 सप्ताह तक इसको ऊपर नहीं तोड़ेगा, फ्रेश हाई नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। गिरावट आ हम्म। सकती है अगर 1850 को तोड़ दे आज और नीचे जाकर के खत्म करे, तो बिल्कुल 1790 तक एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसका नेगेटिव असर इंडेक्स पे भी पड़ेगा।